भारतीय अध्यात्म, योग विज्ञान और सनातन परंपरा के गर्भ में ऐसे अनेक रहस्य छुपे हैं जो आधुनिक विज्ञान की कल्पना से भी परे हैं। इन रहस्यों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हैं अष्टसिद्धियां। सिद्धियां केवल जादुई शक्तियां नहीं हैं, बल्कि ये मानवीय चेतना के उस विकास की कहानी है जहां आत्मा और प्रकृति के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। जब एक साधक वर्षों तक कठोर तप, अखंड ब्रह्मचर्य और अष्टांग योग का पालन करता है, तब उसके भीतर की सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में वर्णन किया है कि माता जानकी ने संकटमोचन हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि वे इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता बनेंगे। लेकिन इन सिद्धियों का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये कैसे प्राप्त होती हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझने के लिए हमें योग की गहराइयों में उतरना होगा। सिद्धियों की इस महान यात्रा में पहली दिव्य शक्ति का नाम है अणिमा। अणिमा का सीधा संबंध सूक्ष्मता से है। अणु का अर्थ होता है वो लघुतम कण जिसे विभाजित न किया जा सके। अणिमा सिद्धि प्राप्त योगी अपने स्थूल शरीर को इतना छोटा कर सकता है कि वो सूक्ष्म आंखों से भी ओझल हो जाए। योग शास्त्र कहता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और इन तत्वों के बीच जो अंतराल है, योगी उसे अपनी इच्छा शक्ति से संकुचित कर सकता है। जब हम रामायण के सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो हमें इस सिद्धि का अद्भुत उदाहरण मिलता है। लंका के द्वार पर जब हनुमान जी ने पहरेदारों को देखा तो उन्होंने अपनी विशालता को त्याग कर एक मच्छर के समान रूप धारण किया। ये केवल रूप बदलना नहीं था, बल्कि अपनी पूरी शक्ति और चेतना को एक बिंदु में समेट लेना था। अणिमा सिद्धि सिखाती है कि संसार में जीत हमेशा बड़ी कारा से नहीं, बल्कि सूक्ष्मता और बुद्धिमानी से मिलती है। ये शक्ति योगी को प्रकृति के उन रहस्यों तक ले जाती है जहां एक सामान्य मनुष्य कभी नहीं पहुंच सकता। अणिमा के ठीक विपरीत जो महाशक्ति खड़ी है, उसे महिमा कहा जाता है। महिमा का अर्थ है गौरव और विराटता। इस सिद्धि के माध्यम से योगी अपने शरीर के विस्तार को अनंत तक बढ़ा सकता है। वो स्वयं को इतना विशाल बना सकता है कि उसकी जंघाएं पाताल में और मस्तक आकाश के तारों को छूने लगे। आध्यात्मिक स्तर पर महिमा का अर्थ है अपनी चेतना का विस्तार करना। जब साधक ये अनुभव करने लगता है कि पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समाया हुआ है, तब उसके शरीर में भी वो विस्तार झलकने लगता है। समुद्र लांघते समय जब सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोका और अपना मुंह बढ़ाना शुरू किया, तब हनुमान जी ने महिमा सिद्धि का परिचय देते हुए अपना आकार उससे भी कई गुना बढ़ा लिया। ये शक्ति हमें संदेश देती है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य को भी उसी विराटता के साथ बढ़ाना पड़ता है। महिमा सिद्धि वाला योगी ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। गरिमा का अर्थ है भारीपन या गहनता। इस सिद्धि से युक्त योगी अपने शरीर का भार इतना अधिक बढ़ा सकता है कि उसे हिलाना स्वयं इंद्र के वज्र के लिए भी संभव न हो। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो योगी अपने शरीर के द्रव्यमान के घनत्व को इतना सघन कर लेता है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव करोड़ों गुना बढ़ जाता है। महाभारत के प्रसंग में भीम का अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी ने इसी गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया था। उन्होंने अपनी पूंछ का भार इतना बढ़ा दिया था कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम भी उसे टस से मस नहीं कर सके। गरिमा सिद्धि ये दर्शाती है कि स्थिर और अटल बने रहने की शक्ति ही वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने चरित्र और संकल्प में गरिमा रखता है, उसे संसार की कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हिला नहीं सकती। गरिमा के विरोधाभास में जो सिद्धि खड़ी है, उसे लघिमा कहा जाता है। लघिमा का अर्थ है लघुता या रुई जैसा हल्का हो जाना। इस सिद्धि में योगी अपने शरीर के भीतर से पृथ्वी और जल तत्वों के प्रभाव को न्यूनतम कर देता है और आकाश तथा वायु तत्व को प्रधान बना देता है। इसके प्रभाव से योगी पानी पर ऐसे दौड़ सकता है जैसे वो समतल मैदान हो। वो हवा में पद्मासन लगाकर बैठ सकता है और सूरज की किरणों को सीढ़ी बनाकर अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है। लघिमा सिद्धि केवल शारीरिक चमत्कार नहीं है, बल्कि ये मन के बोझ को हल्का करने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अहंकार के भार को उतार फेंकता है, तभी वो लघिमा को प्राप्त करता है।
प्राचीन हिमालयी कंदराओं में आज भी ऐसे योगियों की चर्चा होती है जो लघिमा सिद्धि के बल पर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक उड़कर चले जाते हैं। ये शक्ति मानव को पृथ्वी की सीमाओं से मुक्त कर आकाश की अनंतता से जोड़ती है। जब साधक अपनी पांचों इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसे प्राप्ति सिद्धि का वरदान मिलता है। प्राप्ति का शाब्दिक अर्थ है पा लेना। इस सिद्धि का स्वामी समय और स्थान की दूरी को मिटा देता है। यदि योगी को किसी वस्तु की अभिलाषा है, तो वो उसे क्षण भर में अपने सामने प्रकट कर सकता है। वो पृथ्वी के किसी भी कोने में बैठकर दूसरे कोने की सुगंध ले सकता है या दूर बैठे व्यक्ति की धड़कन को महसूस कर सकता है। पशु पक्षियों की भाषा को समझना और उनके साथ संवाद करना भी प्राप्ति सिद्धि के अंतर्गत आता है। ये शक्ति योगी को एक ब्रह्मांडीय संवेदक बना देती है। उसे भविष्य की घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। प्राप्ति सिद्धि ये सिद्ध करती है कि यदि मन शुद्ध हो और एकाग्रता चरम पर हो, तो संसार की कोई भी वस्तु हमसे दूर नहीं है। प्राप्ति से भी एक कदम आगे की शक्ति है प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ है इच्छा की अबाध पूर्ति। सामान्य मनुष्य अपनी इच्छाओं के हाथों मजबूर होता है, लेकिन प्राकाम्य सिद्धि वाला योगी अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। वो जल में डूब सकता है, लेकिन गीला नहीं होगा। वो दहकते अंगारों पर सो सकता है, लेकिन जलेगा नहीं। उसके लिए ठोस दीवार कोहरे जैसी बन जाती है और वो उसके पार निकल जाता है। इसी सिद्धि के माध्यम से योगी पराकाय प्रवेश करते हैं। प्राकाम्य सिद्धि हमें बताती है कि मन ही इस दृश्य जगत का रचयिता है। यदि मन पूरी तरह अनुशासित हो जाए, तो वो भौतिक जगत के नियमों को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकता है। सातवीं सिद्धि का नाम है ईशित्व। ईशित्व शब्द ईश्वर से आया है, जिसका अर्थ है प्रभुत्व या स्वामित्व। ये केवल एक व्यक्ति की शक्ति नहीं, बल्कि सृष्टि के तत्वों पर अधिकार की शक्ति है। ईशित्व सिद्धि प्राप्त योगी प्रकृति का स्वामी बन जाता है। वो बादलों को आदेश देकर वर्षा करा सकता है, वो तूफान की दिशा बदल सकता है और वो मुरझाए हुए वृक्षों में पुनः प्राण फूंक सकता है। वो न केवल पदार्थों का सृजन कर सकता है, बल्कि उनका विनाश करने की क्षमता भी रखता है। ये सिद्धि ब्रह्मांड के संचालन में सहायक बनने की योग्यता है। आठवीं और सबसे रहस्यात्मक सिद्धि है वशित्व। वशित्व का अर्थ है वश में करने की क्षमता। ये सिद्धि योगी को हर सजीव और निर्जीव वस्तु पर नियंत्रण प्रदान करती है। इस सिद्धि का प्रभाव इतना गहरा होता है कि योगी की उपस्थिति मात्र से लोगों के मन का द्वेष और क्रोध शांत हो जाता है। वो किसी के भी मन के विचारों को पढ़ सकता है और उन्हें सही दिशा दे सकता है। वशित्व का असली अर्थ दूसरों को गुलाम बनाना नहीं, बल्कि अपने प्रेम और आभा मंडल से सबको अपना बना लेना है। अंत में ये समझना आवश्यक है कि ये अष्ट सिद्धियां कोई जादुई खिलौने नहीं हैं। योग शास्त्र में इन्हें विभूति कहा गया है, लेकिन साथ ही साधक को सचेत भी किया गया है। ये सिद्धियां मार्ग के मील के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। असली मंजिल तो मोक्ष है। हनुमान जी इन आठों सिद्धियों के स्वामी होकर भी सदा प्रभु श्री राम के चरणों में झुके रहे। उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग कभी स्वयं के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सेवा के लिए किया। ये संपूर्ण ज्ञान हमें सिखाता है कि मनुष्य के भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं और संयम, श्रद्धा व साधना से वो अपने जीवन की बाधाओं पर विजय प्राप्त